बदलाव तो जब जरूरी होता है जब कुछ ना हो। ये नाराजगी वाले जो बंदे हैं नहीं, ये ज्यादा दिखावे में है, इतने है नहीं, काम तो बने करके दोनों की बराबर टक्कर है। ज़्यादा किस्म का तो एक ही ठीक से टक्कर है दोनों। जेपी और इसके अंदर चौटाला रणजीत चौटाला। तो सुरेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद है। हिसार लोकसभा के चुनाव जो होने हैं 25 तारीख को होने हैं, तो कौन सी सरकार को देना चाहेंगे? बस जब हम तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और उसी के साथ जुड़े हुए हैं, और चौधरी साहब लगभग 3 लाख प्लस वोटों जीतेंगे। जैसा कि देखा जाएगी बीजेपी के जो समर्थक हैं जहाँ भी जाते हैं काले झंडे दिखाए जाते हैं, मतलब उनको घुसने नहीं दिया था गाँव में। ऐसे तो कोई भाई साहब हम तो यहाँ उचाना में कहीं भी ऐसा तो है नहीं। अभी चौधरी साहब के प्रोग्राम लगातार अलेवा ब्लॉक में हुए हैं, उचाना में हुए हैं, और धड़ाके प्रोग्राम हुए। कोई किसान हम भी हैं, किसान सभी किसानों में बढ़िया तो गेहूँ हुई है, बढ़िया जीरी हुई है, बढ़िया प्रोग्राम। किसानों को कोई कमी नहीं, किसानों की जो मांग थी वो अपने मोदी जी ने पूरी कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो धड़ाके प्रोग्राम। भाई आप किसान हो, बिल्कुल। आप लगभग 1 साल तक वहाँ पर बैठे रहे, बिल्कुल, धरने पर, बिल्कुल। तो उसमें मांगे नहीं सुनी गई उसमें? बिल्कुल सुनी गई। उस मांग में हम भी चौधरी साहब हमने मोदी जी को हमने भी अपील की, बस जो भी हमारी मांगें पूरी करो, और मोदी जी ने हमारी मांग भी पूरी की। जो उन किसानों ने मांगा उसकी मांग पूरी करके वो धरना उठ गया था। अब तो ये खालिस्तानी और जो और देशद्रोही वो ताकतें वो खड़ी हुई हैं। तो किसान तो अपने खेत में खेती कर रहा है। तो सुरेंद्र भाई अगर बात करें बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य कर दिए जिससे आप बीजेपी से सहमत हो? बीजेपी ने तो वो कार्य कर दिए, एम्स से लेके पढ़ाई के, कॉलेज के, बस स्टैंड के, मार्केट कमेटी के, तहसील के, रोड के, कोई काम ऐसा छोटा ही नहीं जो नहीं किया हो। भारतीय जनता पार्टी इतने काम करती है जो 17 साल में नहीं हो, 10 साल में अब इतने हो चुके हैं, उसे 5 गुना। और अभी तो लगातार नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार आना है, आगे क्या पता कितने काम होंगे। इसकी तकदीर तस्वीर तो बदलने वाली है, और इंडिया की और हरियाणा की, खासकर हरियाणा की। जो हरियाणा जो जींद पिछड़ा होता है, जींद का देखो यार चुगड़ते अपने 2 रोड निकल गए। अपना अलेवा देखो, कॉलेज, बस स्टैंड, मार्केट कमेटी, तहसील, सब देखो आज शहर बना हुआ है। तो जैसा कि बहुतों का कहना है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जब जरूरी होता है जब कुछ ना हो। बदलाव तो ये और देखो बदलाव करने की चीज़ और बता रही है, तो देश का हित का सौदा है, इसमें बदलाव जरूरी नहीं है। बदलाव हम तो नरेंद्र मोदी को लगातार सोचते हैं 15 साल तो मोदी जी आए, फिर उसके बाद योगी जी, फिर उसके आगे और चलता रहे जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो लोकसभा चुनाव है 25 मई को, तो उसके बारे में कौन सी सरकार को जिताना चाहेंगे? सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी? भाई साहब मैं तो कुरुक्षेत्र हूँ। तो कुरुक्षेत्र से बता दीजिए, कुरुक्षेत्र से बता दीजिए। नहीं, वोट तो हमारे यहाँ है, हिसार में है वोट तो। वोट हिसार में है, तो फिर हिसार से बताओ ना फिर। बीजेपी को देगा। बीजेपी को? बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य करती है जो और सरकार नहीं कर पाई? चाहे कुछ नहीं करे हो भाई, बीजेपी को वोट देगा। भाई पूरी सहमति है बीजेपी के साथ? पूरी सहमति। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? नहीं, और बेरोजगार हूँ। अच्छा, बेरोजगार है, फिर भी बेरोजगारी हो गई, फिर भी कांग्रेस ने बेरोजगार कांग्रेस की वजह से रहा हूँ। अच्छा, इतने भ्रष्टाचार थे, मैं भी ऐड हूँ भैया। कांग्रेस की सरकार की वजह से बेरोजगार रहा हूँ, कभी आगे आने ही नहीं दिया। धन्यवाद। अगर ये सरकार होती है हम भी नौकरी पे होते। बैठे हैं। धन्यवाद। तो आप किसको देना चाहोगे वोट? भाई हम भी सरकार के लिए, हाँ बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए भाई? बीजेपी के साथ। बीजेपी की वोट है भाई 2 यहाँ पे। तो बात करते हैं, सब्जी की दुकान पे आए हैं। राम राम जी, क्या चालू है? आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम देवीराम है। लोकसभा चुनाव है 25 मई को, तो कौन सी सरकार लेना चाहोगे? थोड़ा हमें हाँ जी। सरकार तो देखो जी, ऊपर तो यो मोदी है दिखा है हमने तो भी। हिसार से किसको जिताना चाहोगे? हिसार का 12 महीने हम कह सकते। अच्छा जी। हिसार का 12 माले तो टकरा सौदा कैमरा का तोड़ किसा मोल खाए जी। ठीक है। तो ऊपर मोदी? हाँ, ऊपर तो मोदी है। मेरा अंदाजा में तो मोदी है, हमारा अंदाजा में तो लोग आंगन में दिखा वो मोदी है नाना। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव है 25 मई को, कौन सी सरकार को पसंद करते हैं? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार? हाँ जी। तो बीजेपी से देखा जाए लोग परेशान है, दुकानदार परेशान है। दुकानदार कहते हैं काम धंधे नहीं है। काम धंधे को वो मोदी ने खुश लिया, काम की क्या कमी है? काम की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। करने वाले की कमी, किसी लाइन में चले जाओ, कोई कमी नहीं काम की। तो देखो बीजेपी के समर्थक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर अलेवा गाँव में। आपसे 10 भी खुश नहीं मिलेंगे, सबको कोई खुश नहीं कर सकता। कोई तो सरकार देखा जाए बीजेपी का विरोध भी हो रहा है कई जगह। पर यह तो सारा सबकी अपनी अपनी समस्या है, अपना अपना मैटर है। कोई खुश है, कोई नाराज है। किसी का राजी देख लो जाकर आप कहीं भी, हर 100 के 100 समर्थक तो कहीं नहीं मिलेंगे। ये नाराजगी वाले जो बंदे हैं नहीं, ये ज़्यादा दिखावे में है, इतने है नहीं। दिखावा ज़्यादा है, नाराजगी का इतनी नाराजगी है नहीं पब्लिक के अंदर। ये इलेक्शन पता लग जाएगा 4 तारीख को। तो धन्यवाद सोनू भाई। ठीक है भाई। लोकसभा चुनाव है 25 मई को, तो हिसार में किसको जिताना चाहेंगे आप? जेपी को। जेपी को? कांग्रेस को? हाँ। तो कांग्रेस जैसे बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार,
गलत लगा रही है, काम तो नहीं करके। तो कांग्रेस ने क्या काम करे जी? कांग्रेस तो ने तो सारे करके हैं, मतलब आपकी सारे कांग्रेस से ये क्या बेचन लाग रहे उन्हें बना रखे हैं। करप्शन कितना कर रखा है जी 6000 करोड़ का तो वो ले रहे हैं चंदा। जी। और क्या क्या होगा? जेपी को पक्का पक्का जेपी, आप तो जेपी को वोट देंगे जी। कोई किसी को दो। कांग्रेस को है तो आप बताइए। भाई कांग्रेस को देवांगे। कांग्रेस को? हाँ, तो बिल्कुल तो देवांगे। कांग्रेस की पक्की होगी है भाई। तो आगे आगे चलते हैं। ना कांग्रेस की नहीं, आप अन्य पे जाओगे वोट पे। अन्य पे? हाँ। ले भाई ले भाई नहीं उन पे नहीं है। हाँ, लोटा पे देवांगे आप तो। नोटा पे? हाँ। दो अपन भाई, एक वोट नोटा की मिली है भाई अब तक। चुनावी सर्वे हो रहा है भाई, नोटा की वोट मिली है एक। लोकसभा चुनाव है, हिसार से किसको जिताना चाहेंगे? हम तो जी बीजेपी को जिताना चाहेंगे। बीजेपी ने ऐसे क्या काम कर दिया जिससे आप मतलब दूसरी सरकार को छोड़कर बीजेपी? देखो जी, हम पढ़े लिखे हैं, आपने पता है बीजेपी ने 370 को तोड़ने वाला नहीं था जी। ये मोदी जी ने ऐसा काम किया है, 3 तलाक है जी। अच्छा, फिर किसी सरकार ने ये ऐसा काम नहीं किया था जो अब बीजेपी करने लग रही है। जैसे चारों तरफ हाईवे रोड निकाल दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं जी। हम तो इसी के साथ हैं, इसी को समर्थन करेंगे। रोजगार की तो रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार देखो जी, गरीब को हर को रोजगार दे रही है जी। हाँ जी। तो देखा जाए कि लोग विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए। नहीं जी, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भड़काने वाली बात तो कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन बीजेपी की बहुत ही अच्छा समर्थन कर रही है। अब यहाँ अलेवा गांव से भी काफ़ी लोग बेरोजगार थे जो विदेश की तरफ रुख कर चुके हैं। देखो जी, विदेश की तरफ रुख कर चुके हैं, वो उनका अपना मैटर है। पहले हमारे कोई मंत्री भी नहीं विदेश में ज़्यादा, जब हमारे बच्चे जाने लग रहे हैं, हमको गर्व है इस बात का। हाँ जी। धन्यवाद। सुबह के चुनाव है हिसार में, तो किसको वोट करना चाहेंगे? भाई इसमें तो पहले सलाह तो कोई बड़ी किसको देना है। सलाह फिर भी आपके हिसाब से किसकी जीत लग रही है? किसकी जीत लग रही है आपकी? मोदी की जीत से भाई। मोदी की जीत है। मैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला खड़े हैं बीजेपी के, तो उनको दोगे वोट? जी। तो बीजेपी के समर्थक हो हैं, तो बीजेपी ने ऐसे क्या काम कर दिया था? वो काम धंधे ठीक चल रहे हैं आपके? को छोड़ा नौकरी लग गया। अच्छा, छोरा नौकरी नहीं लगा फिर भी तो बीजेपी में? अब फ्री में दाने दे दे हैं। अच्छा, तो अच्छा नहीं तो सर पढ़े और लड़ाई दे करे स्कूल तो रोजगार जरूरी है कि फ्री के दाने जरूरी हैं? भाई रोजगार जरूरी है, उसमें भी तो पक्का ना जाए, एक महीना काम चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जी इब लग तो बराबर चल रहा है प्रोग्राम बराबर। फिर भी किसकी उम्मीद लग रही है आपको ज़्यादा? उम्मीद तो मोदी जी हैं भी फाइट में। मोदी चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी को? हाँ जी। काम विरोध भी चल रहा है, देखा जाए जहाँ भी जाते हैं विरोध भी चल रहा है। विरोध किसका नहीं होता जी, आई योजना सबका हुआ है। ठीक है जी। है किसी ने कोई बीजेपी ने काम इतने बढ़िया करे, 370 तोड़ी भाई, राम मंदिर बनाया, के नहीं करे, सब कुछ काम कर ले रहे। 1 रुपया लागदा नहीं, नौकरी फ्री में मिल रही सब बच्चे ने। रोजगार मिला है? हमारे रिश्तेदारों ने मिला है, कोई गरीब भाई ने मिला है, किसी को मिला है। अच्छी बात है, 36 बिरादरी को नौकरी मिलने लग रही है, कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, कुछ भी नहीं लगता करता है। धन्यवाद। मेहनत करो और अपना लागो। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव है जी, हिसार से किसको जिताना चाहेंगे? भाई अभी कोई विचार नहीं किसी के बारे में। फिर भी किसकी जीत आपको लग रही है, मतलब कि कोई सुनने में मिला हो आपको? दोनों की बराबर टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी की। हाँ। और इनेलो जेजेपी ना, उनका कोई खाता नहीं है। कोई खाता नहीं। INLD और चौटाला परिवार बिल्कुल साफ है भाई जी। हाँ। तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है? हाँ, दोनों टक्कर है जी, टक्कर है जी। काम किसके बढ़िया लगे जी आपको? भाई सरकार तो मेरे लिए तो दोनों ही बढ़िया हैं, बाकी ये थोड़ी तानाशाही का काम कर रही है, ये गलत कर रही है। कौन, बीजेपी के कांग्रेस? बीजेपी। हाँ, अब केजरीवाल अंदर कराया उसके बारे में गलत कराया है जी। अब मनीष सिसोदिया 2 साल हो लिया तक को आरोप जी, उसके ऊपर भी गलत हो रहा है जी। बाकी और काम बढ़िया है जी। बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है। ऐसी आपके घर में किसी को रोजगार मिला जी? हाँ, लड़के को नौकरी मिली है भाई जी, बीजेपी सरकार में जी। हाँ, बीजेपी सरकार में। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव है भाई 25 मई को, तो किसको जिताना चाहोगे आप हिसार जिले से? भाई साहब वो तो अपने अपनी मर्जी है, बाकी ये जो चौटाला साहब है नी जी, इसका मोल ज़्यादा खंडा में। तो चौटाला कौन सा जी? रणजीत चौटाला। रणजीत बीजेपी को? बीजेपी को जी। भाई साहब आपके हिसाब से बीजेपी ने क्या काम करा जी? भाई साहब
बीजेपी ने देखो काम जो करे नहीं जी पहली बात तो रोजगार है मांगा बच्चा जी कोई भी हो चाहे जी। रोजगार बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। तो आपके परिवार में से कोई लगा वैसे? मेरे परिवार में तो एक लगा भैया जी। पहले तो कदे बीजेपी से संतुष्ट हैं? बीजेपी तो अब की बार 400 पार का नारा साफ है, क्लियर है मतलब? भाई साहब अपनी मर्जी अपनी ओर से तो है ही जी। वो उनकी किस्मत है भाई साहब देखा जाए कि जहाँ कई जगह विरोध भी हो रहा है जी बीजेपी का। विरोध तो भैया हर चीज़ का होता है, अच्छे का भी होता है माड़े का भी होता है, ठीक है ना जी। धन्यवाद भाई। किसको वोट देना चाहोगे? भाई किसने देवा किससे नहीं आपके हिसाब से किसकी जीत है? किसकी जीत है? तो हिसाब से तो ये लिख रहा अभी जेपी लिख जेपी कांग्रेस की वोट है। तो भाई दुकान के अंदर एक बीजेपी एक कांग्रेस का समर्थक है ना। तो है कांग्रेस के लेकिन वो लेकिन कांग्रेस के भी नहीं है। कांग्रेस के भी नहीं है? नहीं है। तो आप किसको देना चाहोगे? हमारी तो पार्टी नहीं उठ रही। अच्छा पार्टी नहीं उठ रही, हमारी पार्टी नहीं आई। अच्छा कौन सी पार्टी को फिर ये बता दो। कौन सी के थे हम तो भाई मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी जी। धन्यवाद। तो कहाँ से हो आप? मैं गांव खेड़ी सिरका से। गाँव खेड़ी कैथल डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र का क्या मूल्य है जी? कुरुक्षेत्र का बीजेपी या फिर कांग्रेस इंडिया? ना नवीन जिंदल का लग रहा है। नवीन जिंदल का? हाँ। सुशील गुप्ता का नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो नवीन जिंदल ने मतलब आप किसको देना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस को देना चाहूँगा। कांग्रेस को? फिर नवीन जिंदल तो बीजेपी का भाई। फिर वहाँ मोल पूछ रहे हैं ना आप? हाँ तो कांग्रेस को देना चाहोगे आप? सुशील गुप्ता? हाँ। आम आदमी पार्टी का? ठीक। तो कांग्रेस ने ऐसे क्या काम कर दिया भाई साहब, या कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो क्या है, बीजेपी से तो यार सारा युवा नाराज है। ठीक है भाई साहब। कोई भी युवा है नहीं, कोई भी भर्ती हुई है तो बिना कोर्ट केस हुआ हुई नहीं है जी। लीक भी होंगे। हाँ भाई ठीक है। धन्यवाद भाई। किसको वोट करना चाहोगे? मैं तो कांग्रेस से तैयार हूँ। कांग्रेस को? शुरू है तो शुरू से कांग्रेस के हो? वो कांग्रेस भक्त है भाई शुरू से, कट्टर है भाई कांग्रेस, कट्टर कांग्रेसी है भाई। मेरा पिताजी भी कांग्रेस था, मैं भी कांग्रेस। अच्छा मतलब पिताजी से चलती आ रही हो तो आप भी कांग्रेस हो। आगे बच्चे भी मजदूरी करने मरंदाबाद को सरकार आ जाओ कट्टर कांग्रेस ही मिल गया भाई। कोई कट्टर नहीं कई बार मोड़ना जा कांग्रेस लाग जाओ बीजेपी पे अल्लाह अपने आ जाओ है क्यों। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव है, किसको जिताना? देखो ऐसा है, जो विपक्ष पार्टी है उसका अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि पीएम कौन बना। वही अपने एक देहात में एक कहावत होया करे कि भाई मतलब ज़्यादा खस्म तो एक के ठीक से। ठीक है, तो पॉलिसी ठीक है बीजेपी की सेंट्रल लेवल पे, लेकिन कुछ मुद्दे हैं इनके जो इनकी सुलझा देने चाहिए थे। जैसे किसानों का मुद्दा है। बीजेपी का समर्थन करना चाहोगे? समर्थक नहीं कह सकते, समर्थन की बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के हिसाब से तो ठीक है। राष्ट्रीय जो बीजेपी, हाँ सेंटर में बीजेपी है, लेकिन स्टेट में चेंज होना चाहिए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। बदलाव तो हर 5 साल में जरूरी है कि हर बार वही सेम सरकार रह जाओ ना, तो दूसरा जो स्पेल है ना, चाहे वो कांग्रेस का था या बीजेपी का था, वो कुछ हद तक दूसरे स्पेल में वो चीज़ें वो काम नहीं हो पाते जिससे लोग परेशान हैं। और अपना हरियाणा में तो बेरोज़गार बच्चे ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि इनको सेकंड स्पेल में कुछ बेरोज़गारी के लिए किया नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान नौकरी को लेकर खासकर। अगर वो चीज़ें कर देते तो ये भी अच्छे हो जाते, लेकिन बदलाव ज़रूरी है स्टेट लेवल पर। जी धन्यवाद। तो देखिए बदलाव जरूरी है, कितना बदलाव। लोकसभा चुनाव है, हिसार से आपको किसकी जीत हुई? किसकी जीत लगती है आपको हिसार से? वोट नहीं बन रही सर लगता। वोट नहीं बन रही? कितने साल के हो गए आप? बनवाइए। अच्छा बनवाई नहीं भाई, वोट तो बहुत जरूरी है। तो आप बताइए भाई टक्कर है दोनों की। टक्कर किसकी? इसकी जेपी की और उसकी क्या नाम है, रणजीत चौटाला। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। हाँ तो भाई भाई का कहना है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। आप तो जैसा कि लोकसभा चुनाव है 25 मई को, हिसार से आपको किसकी जीत लगती है? अभी तो मामला फंसा हुआ है जी। किसके बीच से? जेपी और इसके अंदर चौटाला, रणजीत चौटाला के अंदर। और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर? बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर है जी। नहीं हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है जी। टक्कर है जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है? तो हम आपकी राय, जनता की राय ले रहे हैं। जनता की तो राय है, अभी टाइट पोजीशन है दोनों के अंदर, देखते हैं क्या रहता है। टाइट पोजीशन। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब क्या कहना है, अभी चल रही है, अभी जनता के हाथ में है। जनता अपना तो जनता के हाथ में लेने की फैसला जो भी लेना है। नहीं फैसला तो जनता ने लेना चाहिए। तो आपको टक्कर किसकी लग रही है अंदर? टक्कर देखो कांग्रेस और यही है अभी जेपी, बीजेपी भी है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है जी। हाँ जी धन्यवाद।